Welcome to VISP Solutions. Myself Kanchan Yadav. Today's topic is PyTorch Basic. PyTorch Basic. Introduction of PyTorch. PyTorch क्या होता है कि PyTorch is a open source machine learning framework. PyTorch एक machine learning का open source framework है जो it is very powerful, easy to use libraries mainly used for applications such as computer vision and natural language processing. ये एप्लीकेशन हम इसमें बिल्ड करते हैं कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग और नेचुरल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. वाई यूजिंग PyTorch. हम PyTorch क्यों यूज करते हैं? इजी टू लर्न एंड यूज. मतलब ये जो है PyTorch वो पाइथन लाइब्रेरी के लैंग्वेज के ऊपर बिल्ड है जो कि ऑलरेडी सिंपल सिंटैक्स में होती है, इसलिए ये बिगनर्स के लिए इजी होता है इसको यूज करना. डायनामिक कंप्यूटेशनल ग्राफ. इसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है मॉडल को बिल्ड करने की, डिजाइन करने की. स्टोर जीपीयू सपोर्ट. स्टोर जीपीयू सपोर्ट में मतलब हम जो सीपीयू है उससे जीपीयू में स्विच करना इजी होता है, इसलिए स्टोर जीपीयू सपोर्ट. ऑटोमेटिक ऑटोग्रेड इंजीनियरिंग कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली. मतलब जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है. बैक प्रोपोगेशन होता है. बैक प्रोपोगेशन इजी, उससे हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं. अपने मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम बैक प्रोपोगेशन का यूज करते हैं. वो जैसे हम अपना कोडिंग स्टार्ट करेंगे देन हम उसमें उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. लार्ज इकोसिस्टम एंड लाइब्रेरीज इसमें होती हैं, जैसे कि टॉर्च विजन जो कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती है, कंप्यूटर विजन के लिए यूज़ की जाती है, और टॉर्च ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती है. टॉर्च टेक्स्ट जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क होते हैं उनके लिए ये लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं. व्हाट वी गोइंग टू कवर. हम PyTorch में क्या कवर करेंगे, इसका वर्क फ्लो क्या होता है, कैसे किस तरीके से ये PyTorch की प्रोसेसिंग होती है और वर्किंग होती है. तो पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम गेट डेटा रेडी. हम अपने डेटा को रेडी करते हैं टर्न इनटू टेंसर. मतलब जो हमारा डेटा होता है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो किसी भी इमेज फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है. बट हमारा जो मॉडल है वो किसी भी फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करता. उसको हमें टेंसर में नंबर फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है हमारे मॉडल को, इसलिए हम उसको अपने टेंसर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. जो भी हमारा डेटा होता है वो पहले टेंसर में कन्वर्ट होता है. देन हम अपने सेकंड स्टेप में मॉडल को पिक करते हैं. यदि हमारा ऑलरेडी मॉडल बिल्ड है तो हम उसको पिक करेंगे, अदरवाइज हम नया मॉडल बिल्ड करेंगे सेकंड स्टेप में. इस स्टेप में हम लॉस फंक्शन का यूज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं. लॉस फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारा एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में लॉसेस आते हैं, कोई डिफरेंसेस आता है, उसको हम इम्प्रूव करते हैं. ऑप्टिमाइजेशन उसको कैलकुलेट करते हैं. ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास ऑप्टिमाइज करते हैं हमारे मॉडल को. इसके बहुत सारे मेथड हैं, जैसे एडोम है, SDD है. वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे उसको यूज करेंगे. बिल्ड अ ट्रेनिंग लूप. हम ट्रेनिंग लूप को कैसे इसमें बिल्ड करते हैं. इस स्टेप में ट्रेनिंग लूप क्या होता है, ट्रेनिंग लूप हम इसमें मॉडल को बिल्ड करने के बाद अपने डेटा को ट्रेन करते हैं. ट्रेनिंग लूप लगाते हैं, कुछ नंबर ऑफ लूप रन करते, रेंज ऑफ लूप, जैसे कि हम 10, 100, 20 जैसे भी हमें अपने मॉडल को बिल्ड करना है. हम लूप इसलिए रन करते हैं जिससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़े. जितनी बार ये लूप जैसे वर्किंग में आता है वैसे वैसे वो अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है.
देन थर्ड स्टेप में फिट द मॉडल टू द डेटा एंड मेक प्रिडिक्शन। हम अपने मॉडल में अपने डेटा को सेट करते हैं, फिट करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। उसमें हम अपने टेस्ट डेटा को देते हैं, हम अपने डेटा को दो टुकड़ों में सेपरेट करते हैं, जो होता है ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा। जो भी हमारा ट्रेन डेटा मैक्सिमम डेटा होता है, जो उसको हमें अपने डेटा मॉडल को ट्रेन करना होता है, जिससे हमारा मॉडल ट्रेन होता है और हमारे मॉडल की में प्रिडिक्ट करते हैं। इवैल्यूएशन फोर्थ स्टेप है इवैल्यूएशन द मॉडल। इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट हम अपने टेस्टिंग डेटा पे करते हैं, क्योंकि हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें सम फ्यू डेटा देते हैं जो कि हमारा टेस्ट डेटा होता है। इम्प्रूव और एक्सपेरिमेंट, ये हमारा हम अपने डेटा को इम्प्रूव, इस फिफ्थ स्टेप में हम अपने डेटा को इम्प्रूव करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई उतना मतलब डेटा एक्यूरेट नहीं है, हमारा मॉडल एक्यूरेसी नहीं दे रहा है सही से, और हमारा प्रेडिक्शन गलत आ रहा है, इस कंडीशन में हम अपने डेटा को इम्प्रूव करते हैं। सेव एंड लोड अवर ट्रेनिंग मॉड्यूल, हम अपना जो मॉड्यूल हमने बनाया हुआ है उसको इस स्टेप में हम उसको सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ये हमारी 6 स्टेप्स हैं पाइटॉर्च के वर्क फ्लो बोल सकते हैं हम, और जो भी मॉडल को बिल्ड करने की या मॉडल को प्रोसेस करने की स्टेप्स। व्हाट इज टेंसर? अब हमने ये देखा है कि हमारा जो डेटा है वो टेंसर फॉर्मेट में ही हम देंगे, भले वो किसी भी फॉर्मेट में हो, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, उसको हमें टेंसर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम ये देखेंगे कि टेंसर क्या होता है। टेंसर एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। स्केल इज अ सिंगल नंबर। तो सिंगल नंबर क्या है? 0। इसको हम टेंसर की लैंग्वेज में बोलें तो इसको 0 डायमेंशनल टेंसर बोलेंगे। 0 डायमेंशनल टेंसर। वेक्टर हमारा 1 डायमेंशनल टेंसर होता है। मैट्रिक्स हमारा 2 डायमेंशनल टेंसर होता है। एंड टेंसर 3 टू मैक्सिमम मल्टीपल डायमेंशनल होता है। इंट्रोडक्शन टू पाइटॉर्च टेंसर। ये टेंसर इन पाइथन पाइटॉर्च लैंग्वेज टेंसर एक इनकोडर होता है हमारे इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द मॉडल। मॉडल के लिए इनपुट और आउटपुट के लिए इनकोडर होता है। जैसे कि हमारा जो भी हम मॉडल में अपना डेटा दे रहे हैं वो इमेज फॉर्मेट में है या टेक्स्ट फॉर्मेट में है या ऑडियो फॉर्मेट में है, वो फॉर्मेट हमारा मॉडल उसको गेट नहीं करता। उसको हमें नंबर फॉर्मेट में मॉडल में हम अपना इनपुट वैल्यू नंबर फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हम उस पर्टिकुलर इनपुट को पहले टेंसर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा टेंसर फॉर्मेट होता है। और देन टेंसर फॉर्मेट में डालने के बाद हम उसको अपने मॉडल में यूज करते हैं, फिट करते हैं, जिससे हमारा मॉडल ट्रेन करता है, एक्यूरेसी उसकी बढ़ाते हैं। देन हमारा जो आउटपुट होता है वो भी टेंसर फॉर्मेट में ही आएगा। देन उसको हम डिकोड करके उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में वो हमें डिस्प्ले होता है। अब हम देखेंगे टेंसर हम प्रैक्टिकली टेंसर बनाते कैसे हैं। पाइटॉर्च एंड टेंसर फंडामेंटल्स। स्केल, फर्स्ट हम स्केल देखेंगे कि स्केल हम कैसे क्रिएट करते हैं। स्केल क्या होता है? सिंगल नंबर होता है जो 0 डायमेंशनल टेंसर कहलाता है। अब टेंसर हम यूज कर रहे हैं तो हम उसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, तो वो होगी टॉर्च लाइब्रेरी। इंपोर्ट टॉर्च, हम टॉर्च से हम टॉर्च लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। हमने देन वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है, हमने स्केल रखा है। हमने टॉर्च से टॉर्च डॉट टेंसर, उसमें हम अपना पैरामीटर पास करेंगे 5। हमने इसको प्रिंट किया, इसने आया टेंसर 5। ये हमारा वैल्यू शो किया। अब हमें इसका डेटा टाइप क्या होगा? टॉर्च टेंसर। अब हमें इसका डायमेंशनल चेक करना है, तो उसके लिए हमारा एक मेथड होता है एंड डेम करके। एंड स्केल डॉट एंड डेम से हम उसका डायमेंशन चेक करते हैं। तो हम ये देख चुके हैं ये 0 डायमेंशनल एरे है। देन हम इसका यदि हमें इसमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या आइटम है, तो हम उसके लिए स्केल डॉट आइटम्स पैरामीटर यूज करेंगे, जिससे हमारा उसके अंदर दिए हुए नंबर और पैरामीटर्स डिस्प्ले होगा। देन सेकंड है वेक्टर।
वेक्टर क्या होता है? एक सिंगल डायमेंशनल टेंसर होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यू वो हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं पर सिंगल टेंसर में। हमने वेक्टर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, देन हमने उसमें टॉर्च डॉट टेंसर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में हमने अपने पैरामीटर्स नंबर पास किए हैं 5, 9। ये हमारा एक वेक्टर क्रिएट है। अब हम इसका डायमेंशनल चेक करेंगे एंड डिम से, तो ये हमें यहाँ शो कर रहा है 1 डायमेंशनल। और हम इसका नॉर्मली हम 1 डायमेंशनल ना भी से चेक नहीं करना चाहते तो हम ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट कितने हैं, जितने स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट होंगे उतने डायमेंशनल उस पर्टिकुलर टेंसर का होगा। जैसे इसमें स्टार्टिंग में 1 स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये 1 डायमेंशनल है। देन हम शेप चेक करेंगे, शेप मतलब साइज, हमारा वेरिएबल की क्या साइज है, तो हम वेरिएबल डॉट शेप लिखेंगे। इससे हम अपने ये टॉर्च डॉट साइज हमारा आया 2 मीन्स नंबर ऑफ वैल्यू, उस पर्टिकुलर टेंसर में या उस पर्टिकुलर वेरिएबल में कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ये हमारा शेप से हमें ये चीज डिफाइन होती है। द मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स क्या है? 2 डायमेंशनल एरे है और 2 डायमेंशनल टेंसर। हमने मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसको हमने टॉर्च डॉट टेंसर, देन ब्रैकेट में आप ये देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में हमारे 2 ब्रैकेट्स शो हो रहे हैं, इसलिए ये हमें अज्यूम है कि ये 2 डायमेंशनल एरे है। हमने इसमें वैल्यू पास की हैं, देन हमारा ये हमने प्रिंट किया तो ये हमारा टेंसर डिस्प्ले हमें हो रहा है मैट्रिक्स फॉर्म में। हमने इसका डायमेंशनल चेक किया एंड डिम से, तो हमारा शो हो रहा है 2। ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। हमें इसका शेप देखने के लिए शेप यूज कर डॉट शेप यूज करेंगे हम, जिससे टॉर्च डॉट साइज हमारा आएगा 2, 3 मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये हमें फर्स्ट में हमारा रो शो होता है एंड सेकंड में हमारा कॉलम शो होता है साइज में। सिमिलरली हमारा एक और हमने मैट्रिक्स क्रिएट किया है जिसमें हमने 2 डायमेंशनल, आपको ये शो हो रहा है क्योंकि ये 2 स्टार्टिंग में ब्रैकेट है। अब हमने इसका मैट्रिक्स पहले प्रिंट किया है तो ये हमारा मैट्रिक्स प्रिंट हुआ है। देन हमने इसका डायमेंशनल चेक किया है तो 2 डायमेंशनल। शेप चेक किया 4,3। 4 क्यों? क्योंकि ये 4 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 3 कॉलम्स के शेप में हमें वो साइज डिस्प्ले हो रहा है। टेंसर, देन हमारा टेंसर है। टेंसर हमने क्रिएट किया टेंसर टॉर्च डॉट टेंसर, और ये हमने ब्रैकेट बनाया तो टेंसर आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में 3 ब्रैकेट है, इसका मतलब है ये 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। हमने इसमें पैरामीटर्स पास किए हैं, ये हम प्रिंट किया है तो हमारा ये प्रिंट हुआ। डायमेंशनल चेक करने के लिए हमें NDIM यूज करेंगे, जिससे हमें ये पता चला कि ये 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स और 3 डायमेंशनल टेंसर एरे है। टॉर्च डॉट शेप से हम यहाँ पे हमारा है 2 3 3। 2 मीन्स फर्स्ट आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट्स हैं, तो ये हमारा फर्स्ट में डिस्प्ले होगा। सेकंड ब्रैकेट के अंदर 3 ब्रैकेट्स हैं, ये हमारा वो चीज शो कर रही है। और ये लास्ट में उस पर्टिकुलर सिंगल ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज है ये लास्ट में डिस्प्ले कर रहा है। देन हमारा है जनरेटिंग रैंडम टेंसर। रैंडम टेंसर कैसे जनरेट करते हैं? मान लीजिए हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आती है कि हमें रैंडमली वैल्यू जनरेट करनी है, रैंडमली टेंसर जनरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टॉर्च डॉट RAND पैरेंथेसिस ब्रैकेट, इससे हम अपने रैंडम वैल्यूज को, रैंडम टेंसर को क्रिएट कर सकते हैं।
तो आपको कैसे करते हैं, जैसे हमने वेरिएबल क्रिएट किया है टेंसर अंडरस्कोर वेर नाम से, फिर हमने टॉर्च डॉट rand और देन हमने उसके अंदर पैरामीटर्स पास किए। पैरामीटर्स में हमने क्या शो किया है, ये 3 रोज 5 कॉलम की एक रैंडम वैल्यू जनरेट करे हमें, जो कि ये हमें 0 से लेके 1 तक की वैल्यू में वैल्यू प्रोवाइड करता है। 0 से कम नहीं, 0 से ज्यादा नहीं, 1 से ज्यादा नहीं। ये हमारी रैंडम वैल्यू जनरेट हुई है इसके थ्रू 3 रोज 5 कॉलम में। ये हम देख रहे हैं जो 0 पॉइंट में हमारी वैल्यूज आई हैं, ठीक है। देन हमारा सेम हमने एक और रैंडम वैल्यू जनरेट की है 5 रोज 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग। ये हमारा 5 रोज 3 कॉलम में टेंसर जनरेट हुआ है रैंडमली। इस तरीके से हम अपने रैंडम टेंसर से और टॉर्च डॉट इस फंक्शन से हम अपने रैंडमली वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके वैसे। देन एक टेंसर विद 0 और 1s, इसमें ऑटोमेटिकली एक मैथ फंक्शंस बने हुए हैं 0 से 1 से। 0s का मतलब होता है कि जो टेंसर बनेगा वो 0 वैल्यू उसके अंदर 0 वैल्यू एग्जीक्यूट करेंगी। सिर्फ उस मैट्रिक्स में सारी जो पोजीशंस पे वैल्यू होंगी वो 0 वैल्यू होंगी। जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया, देन हमने टॉर्च डॉट जीरोज लिया है, उसमें हमने पैरामीटर्स पास किए 3 कॉलम 3,4 मतलब 3 रोज 4 कॉलम्स के साथ। तो ये हमारा 0 हमने यूज किया, इसलिए ये ऑटोमेटिकली रैंडमली उसने 0 वैल्यू के साथ एक 3x4 का मैट्रिक्स और टेंसर जनरेट किया है। देन हमारा सेम है 1 से क्या होगा, उस जो टेंसर क्रिएट होगा उसमें 1 वैल्यू एग्जीक्यूट करेंगी एवरी पोजीशन। टेंसर विथ रेंज मतलब हम जो रेंज हम यूज कर रहे हैं, रेंज कैसे यूज करते हैं, टॉर्च डॉट अरेंज से, जिससे हम स्टार्ट वैल्यू लिखते हैं, एंड वैल्यू लिखते हैं, स्टेप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू मतलब जिससे हम अपने रैंडम वैल्यू को जनरेट, जिस नंबर से हम वो जनरेट कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देंगे, एंड कहाँ तक की वो वैल्यू लेनी है वो, और स्टेप कितनी स्टेप्स के अकॉर्डिंग वो वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने वेरिएबल क्रिएट किया, टॉर्च हमने वेरिएबल क्रिएट किया, देन हमने टॉर्च लिया, डॉट अरेंज निकाला, स्टार्ट एंड स्टेप। स्टार्ट हमारा 0 से हो, एंड हमारा 10 पे हो, स्टेप 1 हो। तो ये हमने जो प्रिंट किया वो हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है टेंसर में, ठीक है। देन हमारा हम एक न्यू टेंसर जनरेट करेंगे जिसकी स्टार्ट वैल्यू होगी 0, एंड वैल्यू होगी 100 और स्टेप होगी 10 स्टेप मतलब 10 स्टेप के अकॉर्डिंग वो हमें वैल्यू डिस्प्ले करेगा 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। इस तरीके से हमें ये इसमें स्टेप डिस्प्ले करता है। देन सेम एज 5 के साथ हमने किया है, तो इसने 5 के अकॉर्डिंग स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू शो की है। इस तरीके से हम अपने रेंज डिफाइन करते हैं। हमें यदि जो डेटा चाहिए वो किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर चाहिए तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्टेप्स के अकॉर्डिंग चाहिए तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज इसमें हमने शो किया है। टेंसर डेटा टाइप क्या होता है? टेंसर इज मैनी डिफरेंट टेंसर डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइटॉर्च। कुछ हमारे सीपीयू से रिलेटेड करते हैं, कुछ हमारे जीपीयू से रिलेट करते हैं। हमारा जो कॉमनली यूज टेंसर डेटा टाइप होता है वो फ्लोट 32 बीट का होता है, और इसमें अवेलेबल 16 बीट अवेलेबल भी है, 64 बीट फ्लोट पॉइंट भी है। पर जो कॉमनली यूज और बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है वो टेंसर डॉट फ्लोट 32 होता है। जैसे कि हमने अब यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, हमने टॉर्च डॉट टेंसर बनाया, इसको हमने टेंसर को क्रिएट किया है, उसमें हमने कुछ डेटा पैरामीटर्स दिए हैं जो कि हमने नन रखे हैं, फॉल्स रखे हैं,
और हमने इसको डिस्प्ले किया, उसके शेप को, टाइप को और डिवाइस को। तो हमारा शेप क्या है 3, क्योंकि यहाँ पे इसमें 3 वैल्यू एग्जीक्यूट कर रही है वो, इसलिए वहाँ पे वेक्टर में उसने 3 वैल्यू दी है। डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट 32, क्योंकि ये हमारा डिफॉल्ट डेटा टाइप है। यदि हम जब डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो ये हमें 32 देगा। यदि हम चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे 16 बीट फ्लोट 16 बीट डेटा टाइप हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा उस डेटा टाइप को। हम यहाँ पे नन की जगह पर्टिकुलर डेटा टाइप लिख देंगे, देन वो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, मैनिपुलेटिंग टेंसर और टेंसर ऑपरेटर। जैसे कि हमने देखा है डीप लर्निंग डेटा में इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और भी जो डेटास फॉर्मेट होते हैं, उन सब फॉर्मेट को हमें टेंसर में कन्वर्ट करना होता है अपने मॉडल में यूज करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या फिर देन उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेशन के लिए हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, जो भी ऑपरेटर्स हमारे अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट टेंसर हमने क्रिएट किया है एंड सेकंड टेंसर ये 2 टेंसर वैल्यू हमने क्रिएट की हैं। देन हमने फर्स्ट में प्लस किया है, तो जब प्लस 100 करेंगे तो पर्टिकुलर पोजीशन वैल्यू में वो प्लस करेगा। जैसे 1 + 100, 2 + 100 एंड 3 + 100 उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आंसर पुट कर देगा। इसी तरीके से माइनस भी होगा, उसी तरीके से हमारा इनटू एंड डिवाइड। अदर हम फर्स्ट को सेकंड टेंसर से प्लस करते हैं, तो ये 1 + 2 होगा एंड 2 + 3 एंड 3 + 4 7। ये हमें यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन से सेम पोजीशन की वैल्यू को प्लस इनटू माइनस डिवाइड उस पर्टिकुलर पोजीशन वैल्यू से ही होगा और आंसर उसी पोजीशन इंडेक्स वैल्यू पे ही डिस्प्ले होगा। देन हमारा नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होती है कि जो रो को दूसरे टेंसर्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो, जैसा कि हम शो करते हैं इसमें। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे होता है कि जैसे हमारा 2 मैट्रिक्स हैं, तो 2 मैट्रिक्स का हमारा रोज का इनटू होगा कॉलम से और फर्स्ट पोजीशन पे होगा। देन फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का इनटू सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से होगा। इसी तरीके से हमारा ये मैथमेटिकल में मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट इन पाइथन और पाइटॉर्च हमें इतना नहीं करना, हमें सिर्फ एक कीवर्ड यूज करना है, वो है MLT मेल्ट म्यूल कीवर्ड से हम इसको इजीली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसमें पैरामीटर्स हम पास करेंगे A, B। A में हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स वैल्यू होंगी, फर्स्ट टेंसर वैल्यू होंगी, सेकंड में हमारी सेकंड वैल्यू पैरामीटर्स में जाएंगी। देन हमने ये डिस्प्ले किया, देन हमारा ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। इसमें एक मोस्ट ऑफ द एरर जो मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं, जो कॉमनली एरर हमेशा आती है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर इन डीप लर्निंग, जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो तब आती है जब शेप और साइज में कॉम्बिनेशन में हमारी हमेशा ये एरर आती है। वो कैसे आती है वो हम देखते हैं। साइज मिस मैचिंग का ये एरर आता है जो कि शेप से आता है। मान लीजिए हमने ये 2 इस तरीके से एरर बनाए हैं। फर्स्ट एरर में हमने वैल्यू प्रोवाइड की जिसमें 3 कॉलम्स 3 रोज 2 कॉलम का एक वैल्यू है। सेम है हमने सेकंड भी क्रिएट किया जिसमें 3 रोज 2 कॉलम का डेटा हमने क्रिएट किया है 2 डायमेंशनल में। इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो ये हमें एरर प्रोवाइड करेगा। वो एरर क्या होगा, हमारे पास शेप इनकरेक्ट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, ये शेप मल्टीप्लाई नहीं होगा। इस तरीके से हमें एरर पास करेगा। ये एरर कॉमनली आती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोज नाम का एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।
हमने जैसे नॉर्मली जो पहले हमारे पैरामीटर्स थे उनको प्रिंट किया है, तो हमारा प्रिंट कैसे आया, 3 रोज 2 कॉलम्स में इसकी वैल्यू शो हो रही, 3 रोज 2 कॉलम। अब हम इसमें यदि ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, ट्रांसपोज यूज करने के लिए हमें वैल्यू के बाद डॉट कैपिटल टी यूज करेंगे। इसका मतलब कैपिटल टी से हम ट्रांसपोज उसको पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यूज को ट्रांसपोज कर रहे हैं, मतलब जो हमारी रोज में वैल्यू होंगी वो कॉलम्स में बदल जाएंगी। हमने सिर्फ बी वेरिएबल में ट्रांसपोज यूज किया है, तो फर्स्ट हमारा क्या, फर्स्ट सेम हमें डिस्प्ले कर रहा है जो कि पहले था, जो हमारा 3 रोज 2 कॉलम के फॉर्मेट में। देन हमारा सेकंड वेरिएबल में हमने ट्रांसपोज लगाया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो हमारा 3 रोज और 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स था वो 2 रोज 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। देन हमारा अब हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन लगाकर इसको वापस से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे ट्रांसपोज के साथ, तो देन हमारा ये इजीली हो जाएगा। हमारा एरर इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। इस तरीके की एरर के लिए हम ये ट्रांसपोज का यूज करते हैं, जो कि डॉट कैपिटल टी से डिनोट होता है। मेल्ट म्यूल फंक्शन को सिंपल और शॉर्ट बनाने के लिए डॉट mm से भी हम इसको कॉल करते हैं। हम यहाँ पे मेल्ट म्यूल यूज कर रहे हैं, उसमें पैरामीटर्स पास किए, सेम हमने mm यूज किया, उसके अंदर सेम पैरामीटर्स पास किए, तो देन ये ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। इस मेथड से और इस मेथड दोनों से सेम प्रोसेस। mm इज अ शॉर्ट फॉर्म। फिर हम फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, मीन या सम करना है किसी पर्टिकुलर टेंसर का। तो वो हम कैसे करेंगे, हम एक्स वेरिएबल में हमने एक टेंसर बनाया जिसकी रेंज हमने दी है, रेंज से हमने एक टेंसर जनरेट किया जो स्टार्ट होगा 0 से, स्टॉप होगा 100 पर और स्टेप होगी हमारी 10। ये हमारा हमने डिस्प्ले किया, तो हमारी ये टेंसर क्रिएट होगा जो स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, एंडिंग वैल्यू हमारी 100 है, स्टेप 10 के अकॉर्डिंग। देन हमने इसको हम इसमें मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, x डॉट मिनिमम फंक्शन यूज करेंगे। मैक्सिमम के लिए x डॉट मैक्सिमम यूज करेंगे, और मीन निकालने के लिए इसको कन्वर्ट टाइप पहले हम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, देन हम मीन फंक्शन यूज करेंगे। सम फंक्शन यूज करने से वो पर्टिकुलर टेंसर की वैल्यू सम हो जाएंगी। जैसे हम देख पा रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू हमारी 0 आई है, जो कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 90 है, मीन इस पूरे टेंसर का मीन 45.0 है और सम 450 है। इसी को यदि हम टेंसर मेथड से देखते हैं तो हमें हमने नॉर्मली मेथड यूज किए थे जो कि हमारे पाइथन के हैं। अभी इसको टेंसर के फॉर्मेट में हम टेंसर डॉट मैक्स यूज करेंगे। पैरामीटर्स में हम अपना वेरिएबल पास करेंगे। इस तरीके से हमारा ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम के अंदर हम वेरिएबल को पास करेंगे तो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मीन के अंदर हम सेम उसके फॉर्मेट के डेटा टाइप के साथ हम उसे प्रोवाइड करेंगे, देन वो हमारा मीन शो करेगा एंड सम डॉट सम से हमारा सम डिस्प्ले करेगा। हमें यदि मिनिमम और किसी टेंसर से हमारे टेंसर में हमें उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू निकालनी, किसी मिनिमम वैल्यू की या मैक्सिमम, जो भी हमारी मैक्सिमम टेंसर में जो भी मैक्सिमम वैल्यू उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, या मिनिमम वैल्यू की इंडेक्सिंग वैल्यू हो, तो इंडेक्सिंग वैल्यू हम उससे कैसे निकालेंगे, वो इसमें है टेंसर डॉट arg मैक्स ब्रैकेट और टेंसर arg मिन कॉमन पैरेंथेसिस। इसके थ्रू हम उसकी पर्टिकुलर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू को उठाते हैं। तो हमने मैक्स हमने लगाया, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू की इंडेक्सिंग क्या है 8, 0 1 2 3 4 5
5 6 7 8 पोजीशन पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही है, ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले है। और मिनिमम वैल्यू की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 0। ये तो हमें पता ही है कि एरर और टेंसर दोनों सेम है, तो हमारा जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारे 0 इंडेक्सिंग होती है, सेकंड पोजीशन पे 1 इंडेक्सिंग। इस तरीके से हमारा इंडेक्सिंग वैल्यू होती है, पर्टिकुलर वैल्यू की इंडेक्सिंग होती है। सेकंड हमारा है देन हमारा पाइटॉर्च, टेंसर एंड नमपाई। पाइटॉर्च, टेंसर एंड नमपाई बोथ आर द सेम मेथड। और इस मान लीजिए किसी भी हमें ऐसे कंडीशन में हमें किसी भी टेंसर को नमपाई में चेंज करना है या नमपाई को टेंसर में चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। हमने इंपोर्ट किया टेंसर और इंपोर्ट किया नमपाई। नमपाई क्या है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डेटा एनालिटिक्स के लिए पाइथन की लाइब्रेरी है, जिससे हम कैलकुलेशन और मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। हमने एरे एक वेरिएबल बनाया, नमपाई को हमने एनपी से डिनोट किया है, तो एनपी डॉट आर्ग्यूमेंट 1.0, 8.0 ये हमने यहाँ पे रेंज दी है कि हमारी जो वैल्यू होगी उसकी 1 से लेकर 8 तक की वैल्यू उसमें एरे क्रिएट होगा। ये हमने नमपाई से क्रिएट किया। अब इसी को हमें यदि टेंसर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टॉर्च डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर नमपाई ब्रैकेट के अंदर पर्टिकुलर वेरिएबल, वो हमने वेरिएबल डाला। देन हमारा वो जो अब देख रहे हैं नेक्स्ट, हमने जब इसको प्रिंट किया तो ये हमारा सेम वैल्यू जो नमपाई में थी वो हमारी टेंसर में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे टेंसर आ रहा है, इसका मतलब ये टेंसर डेटा टाइप है। इसमें हमारा टेंसर डेटा टाइप क्या है, फ्लोट 64। इस तरीके से हम किसी भी एरे की वैल्यू को और किसी नमपाई वैल्यू को टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा टेंसर टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा होगा लीनियर रिग्रेशन। तो इसलिए हम थोड़ा सा भी लीनियर रिग्रेशन देखते हैं कि क्या होता है। रिग्रेशन क्या, हम नेक्स्ट पाइटॉर्च में ये पढ़ेंगे कि रिग्रेशन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो हम थोड़ा सा उसके लिए अभी जान लेते हैं कि रिग्रेशंस क्या होते हैं। रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग का पार्ट है, जो कि मशीन लर्निंग क्या है, सबसेट होता है एआई का, मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि टीचिंग कंप्यूटर टू लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा के कंप्यूटर को टीच करता है कि जो डेटा के पैटर्न को लर्न करे, जिससे वो नया डेटा प्रिडिक्ट कर सके विदाउट नेसेसरी बीइंग प्रोग्राम्ड, एनी प्रोग्राम के बगैर। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन हमारा जो आप ये देख रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन होता है, एल्गोरिथम होती है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रिडिक्ट आउटकम्स ऑफ इवेंट। मतलब जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, उन दोनों के रिलेशनशिप को स्ट्रेट लीनियरली शो करते हैं। जैसे हमारे ये डायग्राम, इसमें लीनियर लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन जो कि लीनियर लाइन रिग्रेशन फॉर्म करती है। जो आज ये पॉइंट्स हैं वो हमारे डेटा पॉइंट्स डिस्प्ले करते हैं, और हमारा y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरीके से हमारा लीनियर रिग्रेशन प्लॉट होता है। यदि हमारा डेटा लाइन के स्ट्रेट फॉर्म में आ रहा है तो ये हमारा डेटा लीनियर डेटा है। लीनियर डेटा, टू टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन होते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो कोरिलेशन दिखाता है डिपेंडेंट वेरिएबल में और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारा टारगेट वैल्यू है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फीचर वैल्यू है। इस सिंगल लीनियर रिग्रेशन में एक फीचर वैल्यू पर एक टारगेट
यूज होता है, कॉरिलेशन दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमें टारगेट वैल्यू शो करनी है, तो वो हमारी एक फीचर के ऊपर डिपेंड है, तो वो सिंगल लीनियर रिग्रेशन में ही शो करता है। जैसे कि हम मान लीजिए हमारा परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर सैलरी का इंक्रीज या सैलरी होना। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसका एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी शो करना। ये हमारा एक्सपीरियंस होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन फीचर वैल्यू, और जो हमारा सैलरी है वो होगा डिपेंडेंट वैल्यू, इसमें टारगेट वैल्यू। मल्टी लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, ये रिलेशन बताता है इंडिपेंडेंट एंड मोर और टू और मोर देन इंडिपेंडेंट वैल्यू एंड डिपेंडेंट वैल्यू। मतलब इसमें क्या होता है, टारगेट वैल्यू एक होती है, बट जो इंडिपेंडेंट और फीचर वैल्यू है वो मल्टीपल होती हैं, टू और मल्टीपल। जितनी ज़्यादा फीचर्स वैल्यू होंगी वो मल्टी लीनियर रिग्रेशन में शो करेगा। तो हमारा जो टारगेट वैल्यू वो हमारी मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यू पे डिपेंड होता है, वो हमारा मल्टी लीनियर रिग्रेशन। ये हमारी स्टेप है कि किस तरीके से हमारा लीनियर रिग्रेशन की डेटा फ्लो होता है, किस तरीके से हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम फर्स्ट हमारे डेटा सेट क्रिएट करते हैं, या हम उसको रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। और हमारे पास डेटा है, फाइनेंस डेटा हमारा, और एनी अदर डेटा हम उसको यूज करेंगे। सेपरेट डेटा में हम उसको ट्रेन और टेस्ट में सेपरेट करते हैं। 80 to 20% इसको इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा डेटा है वो बिग डेटा होगा, 1000 लाख मिलियंस डेटा होगा। इसको हम बार बार ट्रेन और टेस्ट करना हमारे मॉडल के लिए बहुत बल्कि और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम उस डेटा को सेपरेट कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए 20% और 80% ट्रेनिंग के लिए। देन हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं sklearn के नॉर्मल मशीन लैंग्वेज में हम इस sklearn से मॉडल को ट्रेन करते हैं, और PyTorch में हम PyTorch की लाइब्रेरी से मॉडल को ट्रेन करते हैं। मेक प्रिडिक्ट, देन हम डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं, इवैल्यूएट और प्लॉटिंग। थैंक यू। देन नेक्स्ट टॉपिक लीनियर रिग्रेशन डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।